चलो एक बात बताओ, अभी तक जो भी मेरी रो वाटर स्कीम है, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हमने सब कुछ कहाँ पे निकाल रखा है? हमने सब कुछ लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से निकाल रखा है। बस एक सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट की जरूरत है। क्या कंपोनेंट है वो? सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन। अगर मैं किसी तरीके से पॉपुलेशन निकाल लूं, क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डिमांड क्या है? और अगर मुझे एक बार डिमांड पता चल गई तो मैं अपनी रो वाटर स्कीम चालू कर सकता हूँ उस हिसाब से। बिल्कुल। एक बात बताओ ध्यान से, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या ऐसा जरूरी है कि जो मुझे ये रो वाटर स्कीम बनानी है वो किसी नई सिटी के लिए बनानी होगी? क्यों? अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो मुझे रो वाटर स्कीम बनानी है, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे हमेशा वो एक नई सिटी के लिए डिजाइन करनी हो सकता है कि पुरानी सिटी में जो आपकी रो वाटर स्कीम है, जो आपने 15 साल तक बनाई थी, हो सकता है वो एक्सपायर कर गई हो। अरे है ना। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी शहर की पॉपुलेशन, चाहे वो पुरानी हो, चाहे वो शहर पुराना हो, चाहे वो शहर नया हो, किस किस पे डिपेंड करती है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे पॉपुलेशन डिपेंड करती है? क्या बर्थ रेट पे पॉपुलेशन डिपेंड करती है कि किस हिसाब से बर्थ हो रहे सोसाइटी के अंदर? क्या डेथ रेट पे भी डिपेंड करती है पॉपुलेशन? बात समझो ध्यान से। अगर बर्थ होने का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ, तो आपको पॉपुलेशन में क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा या डिक्रीज मिलेगा? आपको पॉपुलेशन में इंक्रीज मिलेगा। तो एक तो दो फैक्टर्स हैं। और फैक्टर बताओ मेरे को। और फैक्टर बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, माइग्रेशन। ध्यान से बात समझो। मेडिकल एडवांसमेंट, देखो वो समझो, अब वो आप क्या बोलना चाह रहे हो, वो आप ये बोलना चाह रहे हो, मान लो जिस कम्युनिटी में या जिस सोसाइटी में मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, क्या मैं बोल सकता हूँ वहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा निकल के आएगा? कहने का मतलब है कि जहाँ इन्फेंट है उसकी जो डेथ है वो बहुत कम होगी वहां पे, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट है। वैसे ही मान लो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको बचाया जा सकता है। अगर मान लो आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो हो सकता है ना कि आपकी सोसाइटी में या आपकी कम्युनिटी में जो डेथ रेट है वो क्या निकल गया है? कम निकल के आए। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि बर्थ रेट किससे ज्यादा हो? डेथ रेट से ज्यादा हो। तीसरा फैक्टर, एक बात ध्यान समझो, क्या कभी नोटिस किया कि हम लोग अपना बैग उठा के अपने घरों से दिल्ली क्यों भागते हैं, बैंगलोर क्यों भागते हैं, या नोएडा क्यों भागते हैं? क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? या मुंबई क्यों भागते हैं? क्या वहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट है सोसाइटी के अंदर? क्या वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है? अरे हाँ, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस सोसाइटी के पास या जिस कम्युनिटी के पास ज्यादा पोटेंशियल होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्या वहां पे माइग्रेशन फास्ट होती है क्या? भाई हर कोई देखो ना, बात समझो। अगर कोई सोसाइटी डेवलप करने वाली है, वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी लगने वाली हैं, तो मैं चाहूंगा ना कि मैं भी पैसा कमाऊं, तो मैं जाऊंगा, शिफ्ट होऊंगा अपने शहर से उस शहर के अंदर। तो अगर मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो क्या मैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा हूँ क्या? और वो पॉपुलेशन क्या मेरे, जो देखो बात समझो, जब माइग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्या मुझे उसको भी अपनी डिजाइनिंग के अंदर लेना पड़ेगा? बिल्कुल। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दिल्ली की, क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो एक्चुअल दिल्ली के रहने वाले हैं? सुनते हो आप लोग, मतलब कोई भी आपका फ्रेंड होगा जो कोचिंग वगैरह कर रहा होगा, मैं इतना इतना रेंट दे रहा हूँ, इतना इतना पैसा दे रहा हूँ, इतना बहुत रेंट है यहाँ पे तो यार। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप लोग? वहां पे जाके रह रहे हो ना। लेकिन एक बात समझो ध्यान से, जब तुम वहां पे जाके रह रहे हो, क्या तुम्हें प्रॉपर पानी मिलता है पीने को? ऐसा तो है नहीं कि तुम वहां पे मतलब पानी सप्लाई नहीं होता। तो जो पॉपुलेशन माइग्रेट करके आई है मेरी कम्युनिटी में, मुझे क्या करना है? उसको भी केयर टेक करना है, ताकि मैं उसको भी क्या कर सकूं? उसकी भी नीड्स को फुलफिल कर सकूं। और क्या हो सकता है? मैंने आपको तीन पैरामीटर बताया, चौथा क्या निकल के आ सकता है? व्हाट इज फोर्थ पैरामीटर? टूरिज्म। टूरिज्म, देखो बात समझो ध्यान से। टूरिज्म वाला जो फैक्टर है वो आपने माइग्रेशन में इंक्लूड कर लिया आकाश। माइग्रेशन में जरूरी नहीं है कि आपको मतलब सिर्फ रहने के लिए आना है, हो सकता है कि वो आपका पीरियड शॉर्ट टर्म हो सकता है लॉन्ग टर्म पीरियड हो। ठीक है मैं, क्लाइमेटिक नहीं 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 नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो सब चीजें तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इंक्लूड। क्या कभी आपने सुना है कि कोई देश किसी देश पे या कोई स्टेट, अब तो नहीं होता खेल, अभी भी हो रहा है, यूक्रेन और रशिया का एनेक्सेशन कर लिया, कब्जा करना। जब आप किसी राज्य पे या किसी एरिया पे कब्जा कर लेते हो, उस एरिया पे रहने वाले लोग भी आपके अंडर आ जाएंगे। अगर आप किसी स्टेट पे या किसी भी कंट्री पे कब्जा कर रहे हो, तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी आपके अंडर में आएंगे। क्या आपका फर्ज बनता है उन लोगों को पानी पहुंचाना? अरे है ना। जिन लोगों को आपने अपने अंडर में ले लिया, अरे वो भी तो पानी पियेंगे। भले ही आप उनको एज अ स्लेव रख रहे हो, पानी तो उनको भी पिलाओगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो भी एक फैक्टर है किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर। सबको बात समझ में आई? तो चार फैक्टर्स हैं, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में। बर्थ रेट,
डेथ रेट, माइग्रेशन और चौथा क्या है, एनेक्सेशन। ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी शहर की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आई बात? सो पॉपुलेशन फोरकास्ट। पॉपुलेशन फोरकास्ट, डिजाइनिंग ऑफ रो वाटर स्कीम is to be done is to be done for, क्या लिखूं यहाँ पे, फॉर फ्यूचर पॉपुलेशन या प्रेजेंट पॉपुलेशन? फॉर फ्यूचर पॉपुलेशन। एक बात सुनो ध्यान से, अगर मुझे प्रेजेंट के लिए करना होता तो क्या मैं पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करता कभी? अगर मुझे प्रेजेंट के लिए ही डिजाइनिंग करना है तो क्या मैं करता कभी फोरकास्टिंग? कभी नहीं करता। सो रो वाटर, डिजाइनिंग ऑफ रो वाटर स्कीम इज टू बी डन फॉर फ्यूचर पॉपुलेशन, फ्यूचर पॉपुलेशन। हेंस हेंस population forecasting, hence population forecasting is required, hence population forecasting is required। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया कि पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी या कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय, इज अफेक्टेड बाय, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी के अंदर और आपके जेके पीएससी के अंदर। बर्थ रेट, बर्थ रेट, नेक्स्ट इज डेथ रेट, नेक्स्ट इज माइग्रेशन रेट, और लास्ट क्या होता था आपको, एनेक्सेशन, एनेक्सेशन। ये 4 कंपोनेंट है जिसपे आपके शहर की पॉपुलेशन क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब ये 4 फैक्टर्स आपके शहर की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नोट करो, डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। डन, सबका डन हो गया? चलो अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि कम्युनिटी के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी हैं। कहने का मतलब है कि जो बर्थ रेट है, जो बर्थ रेट है वो किससे ज्यादा है, वो डेथ रेट से ज्यादा है। और वहाँ पे अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप है, तो वहाँ पे जो माइग्रेशन रेट है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। कहने का मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला पॉपुलेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। क्या ये कोई जरूरी है कि वो कांस्टेंट इंक्रीज करेगी? हो सकता है, हो सकता है उसके इंक्रीज करने का रेट इंक्रीज हो या पॉजिटिव हो, या फिर वो एक कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज करे, या फिर क्या हो सकता है वो एक डिक्रीजिंग तरीके से इंक्रीज करे। अब ये बात जो मैंने बोली है ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको डायग्राम की फॉर्म में समझाता हूँ आपको। देखो, नेक्स्ट इज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी in a community is observed to be, is observed to be, ध्यान से देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्स एक्सिस पे अपन ने लिया टाइम, वाई एक्सिस पे अपन ने लिया पॉपुलेशन। देखो ध्यान से, आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से देखो बात, इस ग्राफ को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉरी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक। लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। मुझे इतना बताओ, तीनों पार्ट के अंदर पॉपुलेशन टाइम के साथ क्या कर रही है? तीनों पार्ट के अंदर पॉपुलेशन टाइम के साथ क्या कर रही है? चलो मुझे बात बताओ, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? जहां से देखिए, अब ये सारी बातें आपको इतने टाइम से पढ़ रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए आपको बातें। फर्स्ट वाले ग्राफ में सिर्फ फर्स्ट पार्ट के अंदर जो स्लोप है वो क्या है? किसी भी स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप कैसे निकालते हो? टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस पॉइंट पे, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। जब तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, जब तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और उसका एंगल निकाल लो कहां से? हॉरिजॉन्टल से, क्या आपको वो एंगल इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है? अरे हाँ है ना। चलो ये तो बात करी फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट में स्लोप कैसी है? सेकंड पार्ट में स्लोप कैसी है? क्या सेकंड पार्ट में स्लोप कांस्टेंट है क्या? एक स्ट्रेट लाइन बीसी, और स्ट्रेट लाइन के पास स्लोप कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। थर्ड पार्ट सीडी, सीडी में स्लोप कैसी है? इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। अब इसका मतलब समझते हैं, देखो बात ध्यान से। तीनों पार्ट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो तो टाइम के साथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। लेकिन तीनों पार्ट के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है क्या वो सेम है क्या? तीनों पार्ट के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है क्या वो सेम है क्या? मुझे इतना बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? क्या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इस ग्राफ की स्लोप को बोल सकता हूं? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इस ग्राफ की कौन सी प्रॉपर्टी आपको बता रही है? स्लोप बता रही है, स्लोप बता रही है। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत है तो पूछ लो कि स्लोप कैसे बता रही है। स्लोप होती क्या है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप होती क्या है? अगर आपसे पूछूं लेमन टर्म्स में, व्हाट इज स्लोप? आप लोग पढ़ते हो dy by dx, dy by dx, व्हाट इज dy? y एक्सिस पे क्या है हमारे पास में? पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। और जो x एक्सिस है उसमें क्या है अपने पास? टाइम है। क्या ये आपको रेट बता रहा है पॉपुलेशन के ग्रो करने का टाइम के साथ में? रेट ऑफ पॉपुलेशन। चलो अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में पॉपुलेशन का ग्रो करने का जो रेट है वो फास्ट है, स्लो है या कांस्टेंट है? फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो पॉपुलेशन का ग्रो करने का रेट है वो फास्ट है, स्लो है या कांस्टेंट है? वो फास्ट है। ऐसी कौन सी कम्युनिटीज होती हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत जल्दी से, मतलब रैपिड इंक्रीज मिलता है आपको? क्या यंग सिटीज के अंदर? यंग सिटीज जो अभी अभी डेवलप होना चालू हुई है? अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना। अगर मान लो, अगर आपकी जो सिटी है वो यंग है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज्यादा डेवलप करने का? कहने का मतलब है कि उसके अंदर पोटेंशियल है नई नई इंडस्ट्रीज आने का। अरे हाँ है ना। तो वहां पे जो पॉपुलेशन का रेट होगा ग्रो करने का वो क्या निकल के आएगा? वो फास्ट निकल के आएगा, मतलब वो इंक्रीजिंग नेचर का निकल के आएगा। चलो थर्ड पार्ट में आओ। थर्ड पार्ट में पॉपुलेशन इंक्रीज तो कर रही है, बट पॉपुलेशन इंक्रीज करने का रेट कैसा है? स्लो है। ऐसी कौन सी सिटीज हैं? क्या बोल सकता हूँ कि जो सिटीज ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुकी हैं, जो सिटीज ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुकी हैं, मतलब उनके पास अब ज्यादा पोटेंशियल नहीं है डेवलप होने का। जितनी इंडस्ट्रीज उस सिटी में आ सकती थी वो आ चुकी हैं। बोल सकता हूँ ये चीज, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया। क्या बोल सकता हूँ ये सारी की सारी सिटीज ओल्ड सिटीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज इसमें आनी चाहिए थी वो आ चुकी हैं। चलो सिचुएशन नहीं बोल सकते मुस्लिम, अभी रुक जाओ, अभी आगे आगे मत भागो। सिर्फ आपको ये बताया है कि यहाँ पे तीन पार्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट अबाउट दिस सेकंड पार्ट?
व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? ये सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये सेकंड पार्ट उन सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ना तो ज्यादा यंग है और ना ही ज्यादा ओल्ड है? अरे हाँ है ना, जो ना ही ज्यादा यंग है और जो ना ही ज्यादा क्या है, ओल्ड है। बोल सकता हूँ ये चीज? बताओ। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और मुझे इतना बताओ, अगर मैं इस वाले पार्ट के लिए स्लोप लिखना चाहूँ, मतलब डीपी बाई dt लिखना चाहूँ, क्या निकल के आएगा? लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 0, ये चीज लिख सकता हूँ। एंड व्हाट इज डीपी बाई dt? या ये काम करो, इसको ऐसे मत लिखो वरना कंफ्यूज हो गया। इज इंक्रीजिंग। दिक्कत कोई किसी को? सेकंड पार्ट के लिए व्हाट इज डीपी बाई dt? डीपी बाई dt इज कांस्टेंट। और थर्ड पार्ट के लिए डीपी बाई dt क्या है? डिक्रीज। अब आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं ऐसा क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ? ये सवाल आ रहा है? एक बात बताओ, जिस सिटी में तुम पानी भेजना चाहते हो, क्या तुम्हें पहले से पता है कि एक नई सिटी है या ओल्ड सिटी है? पता है ना अपने को ये चीज तो? अरे हाँ है ना। अगर लेटर सपोज आप एक ऐसे सिटी को पानी, मतलब एक ऐसी सिटी के लिए आप रो वाटर स्कीम डेवलप करना चाहते हो जो ओल्ड है, आप इन तीनों पार्ट में से कौन सा पार्ट लोगे? थर्ड पार्ट। इन तीनों में से मैं थर्ड पार्ट क्यों ले रहा हूँ? अरे मैं कोई भी पार्ट क्यों ले रहा हूँ? क्या मुझे पॉपुलेशन निकालनी है? मेरी रो वाटर स्कीम में एक कहानी अटकी हुई है क्या, पॉपुलेशन निकालने की? तो मुझे पॉपुलेशन निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि मेरा शहर कैसा है। मुझे पता है कि मेरा शहर एक ओल्ड शहर है। अब मैंने देखा, अगर मेरा शहर ओल्ड शहर है तो वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज तो करती है, बट उसके इंक्रीज होने का रेट क्या है? वो डिक्रीजिंग है। तो मैं कौन सा पार्ट यूज करूंगा? मैं ये थर्ड पार्ट यूज करूंगा। मैं थर्ड पार्ट यूज करूंगा। मतलब जब मैं पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करूंगा, अब सुनो बात ध्यान से, जब मैं पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करूंगा और मुझे पता है कि मेरा जो शहर है वो ओल्ड है, मैं उस पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ कैसा लूंगा? इंक्रीजिंग लूंगा, कांस्टेंट लूंगा या डिक्रीजिंग लूंगा? मैं डिक्रीजिंग लूंगा। मैं डिक्रीजिंग लूंगा। फॉर एग्जांपल, एक और समझो ध्यान से। अगर मुझे पानी सप्लाई करना है किसी नई सिटी के अंदर और मुझे उस नई सिटी की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना है, तो मैं इन तीनों में से कौन सा पार्ट उठाऊंगा? मैं फर्स्ट पार्ट उठाऊंगा। फर्स्ट पार्ट। क्या आपको इस डायग्राम का सिग्निफिकेंस समझ में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलो एक बात बताओ ध्यान से। अगर मान लो मुझे ये डायग्राम ना पता, तो अब एज अ इंजीनियर सोचो, अगर मुझे ये डायग्राम ना पता हो और मैंने 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 जो पानी सप्लाई करना है वो सप्लाई करना है एक ओल्ड सिटी के अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर, और अगर मैं फर्स्ट पार्ट ले लूं तो क्या नुकसान होगा? मुझे पानी पानी को सप्लाई करना है एक ओल्ड सिटी के अंदर, ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट पार्ट ले लूं, नुकसान क्या होगा? क्या मैं ज्यादा पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लूंगा? अब आ गई। मुझे बताओ, क्या मैं पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन शायद निकल के भी ना आए। बात समझो ध्यान से, इधर देखो इसका मतलब क्या है। मान लो अभी 2023 है, ठीक है, मुझे 2038 तक के लिए क्या बनाना है? रो वाटर स्कीम डिजाइन करनी है। मतलब मुझे 2038 में जो पॉपुलेशन वहां पे प्रेजेंट होगी उसको लेना है। अरे हाँ है ना। क्या वो मुझे पता है अभी? क्या वो मुझे पता है? अभी नहीं पता। अब ध्यान से देखो बात। अगर मैं फर्स्ट मेथड यूज करूंगा, अगर मैं फर्स्ट पार्ट यूज करूंगा एज कंपेयर टू थर्ड पार्ट, तो जो 2038 की पॉपुलेशन निकल के आएगी वो ज्यादा निकल के आएगी, कम निकल के आएगी? अगर मैं फर्स्ट पार्ट को अज्यूम करूंगा एज कंपेयर टू थर्ड पार्ट, तो 2038 की जो पॉपुलेशन है वो क्या निकल के आएगी, कम या ज्यादा? वो ज्यादा निकल के आएगी। बट अगर तुम्हारी सिटी ओल्ड है तो क्या तुम्हें उतनी पॉपुलेशन मिलेगी भी 2038 में? अगर तुम्हारी सिटी ओल्ड सिटी है, क्या तुम्हें उतनी पॉपुलेशन जो तुमने कैलकुलेट करी है, फोरकास्ट करी है, क्या एक्चुअल में उतनी मिलेगी भी मेरे को? अरे नहीं मिलेगी ना, क्योंकि मेरी पुरानी सिटी है। तो क्या मेरे पास जो मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ वो बिल्कुल अनइकोनॉमिकल नहीं हो जाएगा? तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मुझे इस डायग्राम से हेल्प मिल रही है कि मैं कौन सा पार्ट यूज करूंगा किस केस के लिए? चलो नेक्स्ट देखो। अभी कुछ लिखना नहीं है, एक और चीज देखो। नेक्स्ट इज, अभी इस पे भी आएंगे, सिचुएशन पॉपुलेशन पे, परेशान मत हो। इस बार आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और जो वाई एक्सिस है इस पे स्लोप है आपके पास। अब देखो तुम्हारे दिमाग के कैसे धागे खोलेंगे, सुनो ध्यान से। मुझे इतना बताओ, ए से लेके बी तक
टाइम के साथ स्लोप क्या कर रही है, ए से लेके बी तक टाइम के साथ स्लोप क्या कर रही है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, स्लोप इंक्रीज कर रही है। मुझे नहीं पता ये इंक्रीज कैसे कर रही है, मैं ये नहीं बता सकता कि ये लीनियर इंक्रीज कर रही है या फिर कैसा नॉन लीनियर। क्यों? फॉर एग्जांपल बात समझो ध्यान से, अगर इस कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे स्लोप क्या निकल के आएगी, लीनियर निकल के। गधों, अगर तुम्हारी कर्व एक्स स्क्वायर है, स्लोप क्या होती है, dy बाई dx। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप है, जो यहाँ पे स्लोप है, वो x की किस पावर डिपेंड कर रही है, 1 पावर पे। तो क्या मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता है क्या मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता है ए बी वाले की? तो मुझे कोई इक्वेशन नहीं पता। अगर मुझे इक्वेशन नहीं पता, मुझे स्लोप का नेचर, मुझे स्लोप के बारे में कुछ नहीं पता, बट हाँ इतना पता है कि स्लोप क्या कर रही है, उस पार्ट के अंदर स्लोप इंक्रीज कर रही है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, इतना मुझे पता है। चलो नेक्स्ट, ये इंक्रीज करा दिया। नेक्स्ट देखो, बी से सी पार्ट के अंदर स्लोप क्या कर रही है, बी से सी पार्ट के अंदर स्लोप क्या कर रही है, कांस्टेंट है। क्या ये डायग्राम सही है, देखना जरा, सही है। और उसके बाद लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें स्लोप क्या कर रही है, स्लोप डिक्रीज कर रही है। क्या तुम्हें ये दोनों ग्राफ का मतलब समझ में आता है? दोनों ग्राफ अलग अलग ग्राफ हैं, एक में आपने पॉपुलेशन वर्सेस टाइम बनाया, एक में आपने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस क्या बना रखा है, टाइम बना रखा है। चलो अब एक बात समझो ध्यान से, क्या ऐसा होगा कि तुम्हारे सिटी के अंदर जो एरिया है रहने का इनफाइनाइट होगा, वो रहने वाला जो एरिया इनफाइनाइट होगा, ऐसा होगा क्या? या एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि सिटी की बस हो जाएगी? क्या एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि सिटी में और ज्यादा पॉपुलेशन नहीं आ सकती, मतलब सहन नहीं कर सकती वो, आप कितनी भी कोशिश कर लो आपकी सारी स्कीम फेल हो जाएंगी, और होती भी है फेल, और होती भी है। क्या दिल्ली जैसे शहर में जो इंडिया की कैपिटल है वहां पे 24 घंटे पानी आता है क्या? जो दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, क्या वहां पे 24 घंटे पानी आता है? नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि वहां पे रो वाटर स्कीम क्या कर चुकी है, फेल कर चुकी है। जिस पॉपुलेशन के लिए आपने डिजाइन किया था, वहां पे ओवर क्राउडेड है पॉपुलेशन, इसलिए अपनी स्कीम क्या कर रही है, फेल कर रही है। तो किसी भी शहर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की क्या होती है, एक लिमिट होती है, क्या बोलते हैं उसको, कि इससे ज्यादा पॉपुलेशन अब ये शहर सहन नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेशन पॉपुलेशन बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड एज क्या, दिस इज टर्म्ड एज क्या, सैचुरेशन पॉपुलेशन, सैचुरेशन पॉपुलेशन। और एक बात, तुम लोग इंजीनियर हो, मैथमेटिशियंस हो, क्या इतना बताना, क्या ये कर्व कभी इसको कट करेगी? क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? जब मैं बोल रहा हूँ कि सैचुरेशन पॉपुलेशन से ज्यादा वो शहर पॉपुलेशन सहन नहीं कर सकता, क्या तुम उस शहर के अंदर उससे ज्यादा पॉपुलेशन भेज दोगे? तो ये कभी कट नहीं करेगी, इसको ध्यान रखना ये चीज। मैक्सिमम क्या कर सकती है ये, इसको मैक्सिमम ये इन्फिनिटी पे जाके इसको रीच कर सकती है बस। कोइंसाइड कहाँ पे करेगी, इसमें भी कंडीशन है, कहाँ पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके। तुम्हें एक बात बताओ, तुमने तो डिसाइड कर लिया, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा टाइम होगा जब शहर की सैचुरेशन पॉपुलेशन के बराबर होगी पॉपुलेशन? अपने को नहीं पता ना, तो ये कट करेगा इसको, ये कोइंसाइड करेगा इसके साथ में, लेकिन किस टाइम पे, इन्फिनिटी पे। मतलब अपने को नहीं पता कब कटेगा। ये बात सबको क्लियर हुई? अरे नमूनो, जो तुम्हारे सामने डायग्राम है इसको तमीज से बनाओगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप ऑफ दिस डायग्राम, स्लोप ऑफ दिस डायग्राम represents rate of growth of population, rate of growth of population। डायग्राम बनाओ दोनों के दोनों, this is increasing, this is constant, and again it is decreasing। यहाँ पे लिख सकते हो, this is for part 1, this is for part 2, and this is for part
क्या दोनों डायग्राम कर सकता हूँ क्लब? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऊपर पॉपुलेशन है, नीचे स्लोप है उसकी, दोनों बनाओ डायग्राम। ये बातें आपको डिटेल में इसलिए बताई हैं क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बहुत सारे मेथड देखेंगे पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के, और हर मेथड अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करता है, और उसके अंदर अलग अलग क्या है, इसलिए आपको डिटेल में बताया। डन, सबका डन? चलो आगे। चलो आगे, बाकी लोग। सो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन forecasting can be done in following ways. Population forecasting can be done in following ways. अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इंजीनियर हो, मेरा एक ही तरीके से काम क्यों नहीं चल रहा? मैंने अलग अलग मेथड्स क्यों डेवलप किए हैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्या तुम्हें पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, स्लोप है, सेम मिल रही है क्या हर जगह? जो पॉपुलेशन के ग्रो करने का रेट है, क्या वो सेम है क्या? तो हर, जैसे मान लो यंग सिटी है, यंग सिटी के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कैसा है? इंक्रीजिंग है। जो ओल्ड सिटी है उसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कैसा है? वो डिक्रीजिंग है। तो हो सकता है ना कि अलग अलग सिटीज के लिए अलग अलग मेथड सूट करे। अरे हाँ ना, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग मेथड सूट करे। मैं यंग सिटीज के लिए वो मेथड यूज करूंगा जिसमें पॉपुलेशन कैसी निकल के आएगी? रैपिड इंक्रीज निकल के आएगा। मैं ओल्ड सिटी के लिए वो मेथड इंक्रीज करूंगा जिसमें पॉपुलेशन क्या निकल के आ रही है? पॉपुलेशन के इंक्रीज करने का रेट कैसा है? कम है, स्लो है। फर्स्ट इज अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इसी को एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंडिंग मेथड। नाम सुना है कभी कंपाउंडिंग? कभी कंपाउंडिंग करी है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग मेथड। कौन सा बढ़िया होता है दोनों में से, सिंपल की कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया होता है। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड्स। नेक्स्ट इज मास्टर प्लान मेथड। मास्टर प्लान मेथड, इसी का एक और नाम क्या बोलते हैं इसको? जोनल मेथड बोलते हैं इसको। जोनल मेथड। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मेथड। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मेथड क्या होगा? ग्राफिकल में दो आएंगे, कंपैरेटिवली और सिंपल, ये भी कर सकते हो। सिंपल ग्राफिकल, सिंपल ग्राफिकल मेथड, और दूसरा कौन सा है? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। तो इतने सारे हमारे पास मेथड्स हैं जो किस में यूज करेंगे?
और लास्ट रह गया कौन सा, लॉजिस्टिक मेथड। नोट करो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये इतने सारे मेथड्स हैं, इतने सारे मेथड्स पढ़ने होंगे अपने को। अब मैं वो काम नहीं करूंगा कि जो आपके पेपर में आता है वो पढ़ाऊंगा, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। नोट करो, फिर चलते हैं। डन, लिख लिया सबने? देख लो सवाल आया हुआ है इस पे, कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत आसान लग रहा होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अरिथमेटिक, ये कौन सा कंपेरेटिव मेथड है ये जो बोल रहा है कंपेरेटिव? कौन सा? ये एक्चुअली ग्राफिकल कंपेरेटिव है, सिंपल ग्राफिकल और कंपेरेटिव ग्राफिकल। तो उसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। और भी इसमें पूछेगा, क्वेश्चंस तो हैं भी करने हैं अपने को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है दैट इज अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ये मेथड बहुत बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार अगर समझ लोगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेरे साथ लिखोगे, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड rate of growth of population is assumed to be constant, is assumed to be constant। आपको पहले जानकारी इसलिए दी गई थी ताकि आपको इन मेथड्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? किसकी बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है? इन दिस मेथड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, किसकी बात कर रहा है ये? क्या ये स्लोप की बात कर रहा है? क्या ये स्लोप की बात कर रहा है ये? अरे बताओ नमूनों, इसलिए आपको सारी चीज बताइए डिटेल के अंदर, ये किसकी बात कर रहा है? ये बोल रहा है कि जो स्लोप है, जो स्लोप है, स्लोप क्या है हमारे पास में? डीपी बाई डी। क्या बोल रहा है ये? डीपी बाई डी को, इसको आपको क्या अज्यूम करना है? इसको आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछेगा कि इस मेथड में अजम्पशन क्या है कि आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करते वक्त किसको कांस्टेंट रखना है? स्लोप को कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, ग्रोथ विद टाइम, बिल्कुल एकदम सही बात है, ग्रोथ विद टाइम कांस्टेंट है। इन दिस मेथड, in this method an average increase, and पहले लिखो मैं समझाता हूँ, an average increase in population is considered over the present population, is considered over the present population in order to forecast the future population। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। बोल क्या रहा है मेथड? इन दिस मेथड एन एवरेज इंक्रीज in population is considered over the present population in order to forecast the future population। अब बोलना क्या चाह रहा है, सुनो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, इधर देखो, इधर देखो, बहुत आसान है। मुझे इतना बताओ पहले कि आपको फ्यूचर की पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है,
फ्यूचर की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? फ्यूचर की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? क्या आपको पास्ट डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? पास्ट डेटा। अरे नमूनो, एक बात बताओ ध्यान से। तुमने यहाँ पे अजम्पशन लिखा, तुमने यहाँ पे अजम्पशन लिया कि जो पॉपुलेशन है उसका रेट क्या लोगे? कांस्टेंट लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं से रेट निकालोगे भी तो। अरे हाँ, है ना? तुमने तो ये तो बोल दिया कि इस मेथड को मैं यूज करते वक्त जो स्लोप है, जो रेट है, इसको कांस्टेंट लूंगा, बट इस स्लोप को निकालोगे भी तो। ये कहाँ से निकल जाएगी स्लोप? क्या ये पास्ट डेटा से निकल के आएगी स्लोप? ध्यान रखो इसको। एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान से, मान लो आपके पास ये ईयर है, ईयर, और ये आपके पास पॉपुलेशन इन 10 की पावर 5। ओके, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ईयर आपके पास 1970, 1980, 1990, 2000, 2010। और जो पॉपुलेशन है इसमें कितनी है आपके पास में? 25, देन 50, देन 100, देन 175, एंड लास्ट में 200। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा 2020 में सेंसस हुआ था इंडिया में? अच्छा, अरे नमूनों कोविड हो गया था 2020 में, कोई सेंसस नहीं हुआ हमारा। हमारा इस साल सेंसस होना है अभी 2023 में, 22 में, सॉरी, शायद हो भी गया मेरे ख्याल से। अभी कंप्लीट, शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके पास में। इधर देखो, अब मुझे बताओ, जो तुम्हें एक्चुअल डेटा पता है वो कहाँ तक का पता है तुम्हें? जो तुम्हें एक्चुअल डेटा पता है, तुम्हें 2010 तक का एक्चुअल डेटा पता है। अब देखो करते क्या है इसके अंदर। क्या मैं इंक्रीज निकाल सकता हूँ? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये इंक्रीज किसके अंदर है? इन 10 की पावर 5। चलो जरा देखो, 1970 से लेके 1980 में कितना इंक्रीज हुआ है? 25, 25। चलो 1980 से लेके 1990 में कितना इंक्रीज हुआ है? बताओ। 50। 1990 से लेके 2000 कितना इंक्रीज हुआ है? 75। और लास्ट कितना इंक्रीज हुआ हमारे पास वापिस से? 25। ये आपको अलग अलग डेकेड्स के इंक्रीज मिले, आपको सारी इंक्रीज का क्या करना है? सम करके एवरेज निकालना है। ऊपर लिखा हुआ है, इन दिस मेथड एन एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड। एवरेज इन करो जरा इसका सम। जब तुम इसका समेशन करोगे कितना निकल के आएगा? ये क्वांटिटी 175, 175 नीचे कर देता हूं मैं। तो टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन समेशन ऑफ 25 प्लस 50, 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू कितना? 175। कितना ही आ रहा है? 175, 175। तो एवरेज इंक्रीज कितना निकल के आएगा? एवरेज इंक्रीज पर डेकेड, एवरेज इंक्रीज पर डेकेड कितना आ रहा है? 175। कितने डेकेड, कितना डेकेड आपने यहाँ पे एवरेज निकालने के कितना डेटा लिया हुआ है? 4 लिया हुआ है। 100 डिवाइड बाई 4 कितना निकल के आ रहा है? 43.75 इंटू क्या? इंटू 10 की पावर 5। ऊपर लिखा हुआ है पॉपुलेशन इन। चलो, ये आपको क्या मिल रहा है? ये आपको हर साल, सॉरी हर डेकेड में इंक्रीज मिल रहा है। चलो अच्छी बात। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, मुझे पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है 2020 की। क्या करूंगा? बस मैं क्या करूंगा? 2020 के लिए, 2020 के लिए मेरे पास लेटेस्ट डेटा कौन सा अवेलेबल है? 2010। अब स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ो। इन दिस मेथड एन एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या आप एवरेज इंक्रीज निकाल चुके हो? क्या हम लोग एक एवरेज इंक्रीज निकाल चुके हैं? इज कंसिडर्ड ओवर द क्या? ओवर द प्रेजेंट पॉपुलेशन। अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है हमारे पास में? अभी हमारे पास में प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है बेटा? प्रेजेंट पॉपुलेशन 200 है। इट इज
In this method, an average increase in population is considered over the present population in order to forecast the future population. क्या मुझे 2020 की population forecast करनी है? मैं क्या करूंगा? मैं जो मेरे पास present population है 200, उस पे क्या कर दूंगा? मैं average increase लगा दूंगा. So future population for 2020 कितना निकल के आएगा? ये लिख सकता हूं इसको मैं? पॉपुलेशन ऑफ 2010 प्लस एवरेज इंक्रीज. सो 2010 का कितना पॉपुलेशन था? 200. और आपका कितना निकल गया एवरेज इंक्रीज? 43.75. 43.75 कितना निकल के आ रहा है? 243.75 इंटू 10 की पावर. क्या ये एक्चुअल पॉपुलेशन होगी 2020 के अंदर, या आपने बस फोरकास्ट करी है? ये बस मैंने फोरकास्ट की हुई है, मुझे नहीं पता एक्चुअल पॉपुलेशन क्या निकल के आएगी. चलो एक एग्जांपल समझ में नहीं आएगा. लेट अस सपोज मैं आपसे बोलूं कि मुझे पॉपुलेशन निकालनी है किसकी? 2030 की. 2030 के लिए मेरे पास एवरेज पॉपुलेशन क्या है? सॉरी, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? फ्यूचर पॉपुलेशन फॉर 2030 इसी बस. अरे नमूनों, एक बार बताना जरा ध्यान से. 2030 की पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या मेरे पास 2020 की पॉपुलेशन है? अभी मैं अभी 2010 में बैठा हुआ हूँ, मैं अभी 2010 के अंदर हूँ. क्या मेरे पास 2020 की पॉपुलेशन है क्या एक्चुअल में? तो 2030 के लिए भी आपके पास प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? 2010 ही है. बट 2020 में, सॉरी, जब तुम 2010 से लेके 2020 पे गए थे, तुमने कितना डेकेड में इंक्रीज देखा? एक डेकेड के अंदर. तो तुमने एवरेज इंक्रीज एक बार लिया. जब तुम 2010 से 2030 में जा रहे हो, कितने डेकेड बाद जा रहे हो? 2 बार. तो तुम इस एवरेज इंक्रीज को कितनी बार लोगे? 2 बार लेंगे ना. तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे? पॉपुलेशन ऑफ 2010 प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ एवरेज इंक्रीज. कितना हो जाएगा ये? 200 प्लस 2 इंटू 43.75 कितना निकल के आ रहा है जरा बताना? 296 297 287.5 इंटू 10 की पावर 5. ये आपकी 2030 की क्या है? फोरकास्टेड पॉपुलेशन. चलो ये तो हमने बात समझी न्यूमेरिकल के टर्म्स में. अब जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, कोई लिखेगा नहीं, इधर सुनो. लेट, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, अगर मैं 2000, अब सुनो ध्यान से, अगर मैं 2010 की पॉपुलेशन को, इसको बोलता हूँ मैं पी नोट. जो 2010 की पॉपुलेशन है वो पी नोट है. अगर मुझे एवरेज इंक्रीज जो आपने निकाला, एवरेज इंक्रीज, लेट दिस एवरेज इंक्रीज बी एक्स बार. तो अगर मुझे निकालनी हो 2020 की पॉपुलेशन, इसको मैं P1 बोल रहा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ? P नोट प्लस एक्स बार. जरा बताओ. और अगर मुझे निकालनी हो 2030 की पॉपुलेशन, क्या लिख सकता हूँ मैं? P2 इक्वल्स टू क्या? P नोट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार. तो अगर मान लो मुझे निकालनी हो Pn, लेट अस सपोज मुझे निकालना हो Pn, कितना निकल के आएगा ये? आफ्टर n डेकेड्स. जब तुमने आफ्टर 2 डेकेड्स निकाला तो तुमने कितनी बार एवरेज लिया? तुमने 2 बार एवरेज लिया. अगर मैं n डेकेड्स में लूंगा, कितना लूंगा मैं? P नोट प्लस क्या? P नोट इंटू n इंटू एक्स बार. इसको जनरलाइज कर दिया. जब आप एक डेकेड बार पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग कर रहे हो तो आप एवरेज इंक्रीज एक बार लोगे. जब आप 2 डेकेड बाद, जब आप, सॉरी इधर देखो, जब आप 2 डेकेड बाद पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग कर रहे हो तो आपने एवरेज इंक्रीज 2 बार लिया. बट अगर आप n डेकेड्स बाद पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप कितनी बार एवरेज इंक्रीज दोगे? आप n टाइम्स एवरेज इंक्रीज दोगे. और ऑब्जेक्टिव के लिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना. अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सर हमें एक डाउट है, क्या मैं 2020 की पॉपुलेशन से 2030 की निकाल सकता हूँ पॉपुलेशन? बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कैसे? देखो ध्यान से. तो फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ
अभी कोई नोट नहीं करेगा, जरा देखो ध्यान से। पॉपुलेशन फॉर 2030। सर इसमें इंक्रीज तो, अरे इंक्रीज कांस्टेंट तो है क्या? पर डेकेड के हिसाब से विक्रांत इंक्रीज कांस्टेंट नहीं है क्या ये? जरा बताना। अरे इंक्रीज तो तुम एक टाइम, अरे नमूने, एक बात बता जरा ध्यान से। वो तो एवरेज निकाला, तो ये तो कांस्टेंट है। तुमने निकाला क्या हुआ है ये? क्या तुमने ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम पॉपुलेशन का चेंज नहीं निकाला हुआ 25 एक डेकेड में? क्या तुमने ये डीपी बाय डीटी निकाल रखा है, पॉपुलेशन का चेंज इन 1 डेकेड? डिकेड्स की पॉपुलेशन, अरे नमूने, अरे 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 कैसी बातें कर रहे हो? इधर देखो, दोबारा सुनो। जो तुमने यहाँ पे इंक्रीज निकाला, इस इंक्रीज को क्या किया हम लोगों ने? इस इंक्रीज को कांस्टेंट बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2010 के बाद, 2010 के बाद अगर मान लो 2020 आएगा, तो उसमें पॉपुलेशन का जो इंक्रीज होने का रेट है वो कितना है? 43.75। चलो, जब 2020 से तुम 2030 पे जाओगे, जब तुम 2020 से कितना ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे? तुम वापस से 43.75 ही ऐड करोगे। जब तुम 2020 से 2040 पे जाओगे, कितना ऐड करोगे? 43.75। क्या तुम एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो? जरा बताना मेरे को। अगर मैं, अब ध्यान से समझो बात, अगर मैं 2010 से सीधा 2030 पे जाऊंगा, तो मैं कितने डेकेड्स की पॉपुलेशन ऐड करूंगा? अरे 2 बार आएगा ना ये। अगर ये 2 बार आएगा ना, अगर तुम सवाल पूछोगे सर मैं, अगर मैं 2010 से 2030 पे गया तो एक कांस्टेंट थोड़ी ना है। अरे कांस्टेंट ही तो है, लेकिन कांस्टेंट कितनी बार ऐड हुआ है? ये 2 बार ऐड हुआ है। जो तुमने ये एवरेज निकाला हुआ है, ये पर डेकेड निकाला ना विक्रांत। सही बात समझ में? तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे 2030 पे जाना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉपुलेशन ऑफ, पॉपुलेशन ऑफ 2020 प्लस क्या? एवरेज इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज। चलो बेटा, पास्ट एक बात समझो ध्यान से, जो एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है, तुमने उसकी हेल्प से क्या निकाला? मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तो एक्चुअल डेटा है ना, इसको कांस्टेंट में कैसे अज्यूम कर लूंगा? जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, मुझे तो वो कांस्टेंट अज्यूम करनी है ना, ये तो एक्चुअल निकल के आई ना ग्रोथ। अरे बात बताओ, तुम पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रहे हो या जो पुरानी पॉपुलेशन है उसको दिमाग में लेके बैठ रहे हो? अपने को तो पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है ना। पॉपुलेशन फोरकास्ट करते वक्त जो इंक्रीज आएगा, मैं उसको, जो स्लोप आएगी उसको मैं कांस्टेंट लूंगा। आई बात समझ में? लेकिन मैंने वो जो स्लोप निकाली, वो मैंने पास डेटा का यूज करके निकाली। इज इट क्लियर? ये कोई जरूरी थोड़ा है कि जो पास डेटा है उसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगी। अरे पॉपुलेशन तो अपने हिसाब से ग्रो करी होगी ना, लेकिन मुझे तो पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है, इसलिए मैंने एवरेज लिया हुआ है। नहीं 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 नहीं। चलो देखो यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ 2020 कितनी है? क्या लिख सकता हूँ मैं? पॉपुलेशन ऑफ, पॉपुलेशन ऑफ 2010 प्लस एवरेज इंक्रीज। जरा बताओ। और यहाँ पे एक एवरेज इंक्रीज ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ये पॉपुलेशन ऑफ 2010 प्लस क्या? 2 टाइम्स ऑफ एवरेज इंक्रीज। यहां से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत आ रही है किसी को? यहाँ पे बताओ जरा, कैसे भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? नोट करो इसको, इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना। क्या आपको ये समझ में आया ये एक्सप्रेशन कैसे निकल के आया? इसी के बगल में आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो जरा ध्यान से, इधर देखो, देखो वापस से तुम क्या करो, तुम 2010 को पी ले लो, इधर देखो जरा। 2010 को अपन क्या मान सकते हैं? पी नोट मान सकते हैं। अगर मुझे निकालनी है 2020 की, मैं क्या करूंगा? मैं पी नोट प्लस एक्स बार करूंगा। जरा मुझे बताओ, मुझे निकालनी है 2030 की, 2030 की निकालने के लिए क्या मैं 2020 प्लस एक्स बार कर सकता हूँ? जरा मुझे बताओ, कोई दिक्कत? क्यों क्यों कर पाया? क्योंकि एक्स बार कांस्टेंट मान रखा है मैंने। सो 2030 की पॉपुलेशन इक्वल्स टू, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ 2020? पी नॉट प्लस एक्स बार, और बाहर कौन बैठा हुआ है? प्लस एक्स बार। तो यहाँ पे 2030 की पॉपुलेशन क्या बनेगी? पी नॉट प्लस 2 एक्स बार। और ये 2030
2020 से कितने डेकेड बाद है? 2 डेकेड बाद है। तो आपने कितनी बार एवरेज इंक्रीज किया? 2 बार किया ना। तो अगर मैं बात करूं पीएन की, क्या बन के आएगा ये? पी नॉट प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स बार, ऐसे समझ सकते हैं। अरे नमूनों क्लियर हो रहा है कुछ? नोट करो इसको। कुछ है नहीं इसके अंदर, सच में कुछ नहीं है इसके अंदर। लिखना पूरा आप लोग को, स्टार्टिंग से लिखना है। करो नोट इसको, जब नेक्स्ट करना हो तो मुझे बता दें। ये बताओ आपको समझ में आया मेथड? इस मेथड में जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो करेगी हर डेकेड, वो आपने क्या मान रखा है? इस मेथड में जिस रेट से पॉपुलेशन हर डेकेड में ग्रो करेगी, आपने क्या मान रखा है? उसे कांस्टेंट मान रखा है आपने। और वो कांस्टेंट वैल्यू आपने निकाली कैसे? उस कांस्टेंट वैल्यू को निकाला कैसे? क्या आपने पास्ट डेटा यूज किया? देखो ना, जो तुम यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू निकाल के बैठे हो, क्या तुमने इसको निकालने के लिए ये पास्ट डेटा यूज किया है ना? अब एक बात बताओ, अब तुमसे एक सवाल पूछूं, इसी सेम डेटा के लिए क्या मैं 1970 का डेटा यूज करके उन 2010 की पॉपुलेशन कर सकता हूँ फोरकास्ट? लेकिन क्या मैं करना चाहूंगा वो? क्या मैं वो करना चाहूंगा? क्यों? क्या मुझे 2010 की एक्चुअल पॉपुलेशन पता है? क्या मुझे 2010 की एक्चुअल पॉपुलेशन पता है? तो नमूनों एक काम मत कर देना, ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। ऐसा मत कर देना कि सर मैं ये वाला मेथड 1910 वाले पे लगाऊंगा और क्या कर दूंगा मैं। चलो चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, एक सवाल बच्चे का सवाल था सर, इधर देखो ध्यान से, अब सुनो। मुझे निकालनी है 2020 की पॉपुलेशन। अब सुनो ध्यान से, बाद में नोट करना। 1970 से लेके 2020 में कितने डेकेड्स हैं? 5 डेकेड्स हैं। 5 डेकेड्स हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2020 की पॉपुलेशन इक्वल्स टू क्या? 1970 की पॉपुलेशन, 1970 की पॉपुलेशन प्लस 5 टाइम्स ऑफ एवरेज इंक्रीज। पहले बताओ ये करेक्ट है कि ये सही है कि गलत है? 2020 की जो पॉपुलेशन है दैट इज इक्वल्स टू क्या? 1970 की पॉपुलेशन प्लस 5, क्योंकि कितने डेकेड हैं? 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड, 4 डेकेड और 5। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? अगर मुझे 2020 की पॉपुलेशन निकालनी हो, क्या मैं 1970 की पॉपुलेशन यूज कर सकता हूं? थोड़ा सोच के बताओ, अगर मुझे 2020 की पॉपुलेशन निकालनी है तो क्या मैं 1970 की यूज कर सकता हूं? इसी सेम डेटा के लिए, इसी सेम, जब मुझे 2010 की पॉपुलेशन पता है, जरा बताना मेरे को, क्या मैं काम कर सकता हूं? इसमें गलती क्या है? इसमें गलती क्या है? इसमें गलती क्या है? अरे नमूनो एक बात बताओ ध्यान से, जब तुम 1970 से जब तुम 1970 से 1980 पे जाओगे, क्या तुम एक बार एवरेज इंक्रीज ऐड करोगे उसके अंदर? जब तुम 1970 से 19 से 80 पे जाओगे, क्या तुम एक बार एवरेज इंक्रीज ऐड करोगे? कितनी वैल्यू है उसकी? ये वैल्यू है, ये तो तुमने निकाली है ना। क्या 1970 ये एवरेज है क्या? क्या ये इंक्रीज है क्या? 1970 से 1980 में जाने के लिए क्या 43.75 का इंक्रीज है क्या? कितने का इंक्रीज है? 25 का इंक्रीज है। चलो कोई बात नहीं। जब तुम 1970 से 1990 जा रहे हो, क्या तुम 2 टाइम्स ऑफ एवरेज दोगे क्या? अरे नमूनो, जब 1970 से 80 गए तो 25 का इंक्रीज हुआ, जब 80 से 90 पे आए तो कितने का इंक्रीज हुआ? 50 का। यहाँ पे ये कैसी वैल्यूज हैं? ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। तुमने क्या किया? तुमने 1970 से लेके 2010 तक भी क्या कर दी इस केस के अंदर? अगर तुमने ये वाला मेथड यूज किया तो तुमने क्या किया? तुमने 1970 से लेके 2010 तक भी क्या कर दी? पॉपुलेशन फोरकास्ट कर दी, जो तुम्हें ऑलरेडी पता थी। आई बात समझ में? तुमने इस मेथड का यूज करके क्या किया? 1970 से लेके 2010 की जो पॉपुलेशन है तुमने वही फोरकास्ट कर दी। बट मुझे 1970 से लेके 2010 की जो पॉपुलेशन क्या है वो तो ऑलरेडी पता है। तो मैं 2010 की फ्यूचर की पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या करूंगा? लास्ट प्रेजेंट पॉपुलेशन का यूज करूंगा, लास्ट नॉन पॉपुलेशन का यूज करूंगा। आई बात समझ में आपको? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको समझ में आई ये चीज क्या बोली मैंने? बट क्या बोलना चाह रहा है विक्रांत? बट 2010 का और उसके बाद सही आएगा। अरे सही गलत नहीं, सही गलत की बात नहीं कर रहे, हम पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रहे हैं, मतलब हम फ्यूचर की पॉपुलेशन निकाल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे तो तुमने 1970 से लेके 2010 तक की वो भी पॉपुलेशन फोरकास्ट कर दी क्या?
जबकि वो तो मुझे ऑलरेडी पता है ना। तो अगर मुझे 2020 का निकालना है तो मैं 1970 नहीं यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, जो लास्ट नॉन डेटा है 2010 प्लस क्या, 1 टाइम ऑफ एवरेज, 1 टाइम्स ऑफ एवरेज। क्या आपको बात क्लियर है? अब नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। यहां तक पहुंचे थे? एक मिनट, साफ करने दो इसको। चलो, तो ध्यान रखना कि लास्ट प्रेजेंट पॉपुलेशन अपन यूज करते हैं इसके अंदर। आसमा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है बेटा, क्लियर है आपको चीजें? एक नींद ले ली हल्की सी क्लास में? डन। ये भी लिख लिया आपने साइड वाला? सबने नोट कर लिया इसको? चलो आगे, बाकी लोग। नेक्स्ट देखो। करो ये सवाल। इसमें शायद डेटा ना गलत दिया हुआ था, वो चेक करने दो। आप अपने नोट करो, इसमें डेटा चेक करो। डी आ रहा है इसमें तो, जो डेटा वो भी गलत है। नमूनो, प्रेजेंट पॉपुलेशन 600 है, 10 साल पहले उसकी कितनी है, 5500 है। और यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, 20 साल पहले कितनी आई उसकी, 20 ईयर्स पहले है यहाँ पे 5000। अब करो सॉल्व इसको। अरे, एवरेज इंक्रीज निकालने के लिए तुम्हें कॉन्जिक्यूटिव डेकेड का डेटा पता होना चाहिए या नहीं? यहाँ पे देखो जरा, अब करो सॉल्व इसको। आपसे 20 साल बाद या 2 डेकेड्स बाद डेटा पूछ रहा है वो, बना सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चेक करते हैं कितना आ रहा है। अच्छा, ये पूछ रहे हो? हाँ, वो एक जीरो और लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो 45,000, 50,000, देन 60,000। सारी जो वैल्यूज हैं ये 10-10 साल बाद है, मतलब 10-10 डेकेड बाद है। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, उसके बाद कितना डेटा है, एक और भूल गया अपन। 55, 5500, देन कितना,
देन 60। जरा मुझे इंक्रीज बताना कितना आ रहा है हर एक के अंदर। 5000 निकल के आ रहा है इंक्रीज। 5000, 5000, यहाँ भी कितना है 5000। तो एवरेज इंक्रीज कितना निकल के आ जाएगा? सिंपल, ये निकल के आ रहा है एवरेज इंक्रीज। तो चलो आपको निकालना कब है? आपको निकालना है, इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? इक्वेशन थी हमारे पास में पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स बार। क्या हम लोगों ने एक्स बार निकाल दिया? 5000 एवरेज इंक्रीज। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ईयर? एन कितना है यहाँ पे? व्हाट इज पी नॉट हियर? पी नॉट कितना है हमारे पास में? 60,000। जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन है, प्रेजेंट नॉन 60,000 है। निकाल दो पी एन इक्वल्स टू क्या? 60,000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5,000। कितना निकल के आ रहा है? 70 आ रहा है क्या? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। चले आगे। क्या आपको मेथड समझ में आया कि कैसे इसमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है? आसान था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, ध्यान से समझना बस। देखो इन दिस मेथड in this method परसेंटेज रेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज रेट ऑफ growth of population is assumed to be constant, is assumed to be constant and is compounded over the present population and is compounded over the present population to forecast the future population, to forecast the future population। इसका मतलब समझते हैं। इन दिस मेथड परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देखो ध्यान से, क्या मुझे इतना पता है कि व्हाट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान से देखना बेटा क्या चीज है ये। परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू, स्लोप तो एज इट इज आएगा, डीपी बाई डी टी, डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय पी इंटू 100। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो डीपी बाई डी टी इंटू पी इंटू 100। और ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसमें क्या कांस्टेंट होता है? इसमें परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट होती है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसी को आप लोग क्या बोलते हो? इसी को आप आर बोलते हो, परसेंटेज आर। सो परसेंटेज आर इक्वल्स टू क्या? डीपी बाई डी टी इंटू पी, और ऊपर में क्या आएगा? इंटू 100 आएगा। याद रखना इसको, याद रखना। अब जरा ध्यान से देखो बात। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि मान के चलो तुम्हारा फ्यूचर का पैसा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू क्या? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन, ऐसा कुछ पड़ा है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर एन? चलो एक बात बताओ, यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता था? क्या एन रिप्रेजेंट करता था कितने साल के लिए तुम कंपाउंडिंग कर रहे हो? क्या यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता था कि कितने साल के लिए तुम क्या कर रहे हो? कंपाउंडिंग कर रहे हो। और आर क्या होता था यहाँ पे? व्हाट इज आर? परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट। परसेंटेज ऑफ कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 8%, 10%, 12%, यही था।
सेम कहानी इस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में भी लगानी है। क्या तुमने वहां पे अपनी फ्यूचर वैल्यू को फोरकास्ट किया था? जरा बताओ, प्रेजेंट वैल्यू जब तुम्हें नोन थी अपने पैसे की, तो क्या तुमने फ्यूचर वैल्यू को फोरकास्ट किया था? लेकिन ये फोरकास्ट करने के लिए क्या तुम्हें कितने परसेंट पे फोरकास्ट करना है, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कितना है, क्या ये पता होना चाहिए मेरे को? और जो वहां पे परसेंटेज इंटरेस्ट था ना, वो यहाँ पे क्या है, दैट इज परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे आर पता चल जाए, अगर मुझे ये आर पता चल जाए, तो क्या मैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर सकता हूँ बड़े इजीली? और एक बात बताओ, अगर एक एक सिंपल सी एनालॉजी बनाए, तो यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या यहाँ पे नंबर ऑफ डेकेड्स या नंबर ऑफ ईयर्स रिप्रेजेंट करेगा क्या? अरे हाँ, है ना, डिपेंड करेगा ना वो तो, अपन किस में लेंगे, डेकेड्स में लेंगे या ईयर्स के अंदर लेंगे। तो परसेंटेज इधर देखो, चलो इधर देखो, मान के चलो आपके पास, अभी आपको निकालना सिखाऊंगा परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए मेरे को परसेंटेज आर नोन है। चलो, पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको लास्ट नोन पॉपुलेशन किस साल की नोन थी? 2010 की। हमने 2010 की पॉपुलेशन को पी नोट बोला था, पी नोट। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 2020 की पॉपुलेशन, कितने डेकेड्स बाद, कितने डेकेड्स बाद, एक डेकेड बाद। मैं यहाँ पे कितना लूंगा, एन को, एन को मैंने 1 लिया। चलो, मैं लिख सकता हूँ, और मैंने इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया P1 से। आई कैन राइट P1 इक्वल्स टू क्या, पी नोट प्लस आर इंटू क्या, पी नोट। पी नोट तो है ही, पी नोट तो है, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ, आर टाइम्स ऑफ पी नोट, यही होता था। अरे देखो जरा तुम लोग, तुम्हारे पास मान लो प्रेजेंट में पैसा कितना है, प्रेजेंट में तुम्हारे पास पैसा पी है, एक साल बाद पैसा कैसे निकालते थे, पी प्लस आर टाइम्स ऑफ पी, तभी तो निकल के आता था पी प्लस 1 प्लस आर। अरे हाँ, है ना, एन की पावर 1, ये तो निकल के आ रहा है। चलो ध्यान से देखो, सो पी वन इक्वल्स टू क्या, पी नॉट प्लस आर टाइम्स ऑफ पी नॉट। तो व्हाट इज पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, या सॉरी 1 डेकेड, पी नॉट कॉमन निकल के आया, 1 प्लस 1 प्लस आर। चलो अगले साल P2, P2, क्या मैं P2 को लिख सकता हूँ P1 प्लस आर टाइम्स ऑफ P1? जरा मुझे बताओ, अगले साल का। तो P2 इक्वल्स टू क्या, व्हाट इज P1? P1 कितना था मेरे पास में, पहले इसको कॉमन ले लो, यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ, P1 मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऊपर से जो आपका P1 है इसको पुट कर सकते हो, क्या निकल के आएगा ये, पी नॉट 1 प्लस आर, ये तो P1 निकल गया, और 1 प्लस आर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो 1 प्लस आर। क्या बनेगा ये, P2 इक्वल्स टू क्या, पी नॉट 1 प्लस आर की पावर 2। अरे समझ पा रहे हो तुम लोग, ये तुम्हें बेस पॉपुलेशन थी, प्रेजेंट पॉपुलेशन, तुम ये P2 निकालो, कितने साल बाद, कितने डेकेड्स बाद निकाल रहे हो, ये तुम 2 डेकेड्स बाद निकाल रहे हो, 2030। तो पी नॉट इंटू क्या, 1 प्लस आर की पावर 2। अगर मान लो मुझे निकालना हो 2040 का, इसको मैं P3 बोल रहा हूँ, कैसे लिखूंगा मैं, पी नॉट प्लस 1 प्लस आर की पावर क्या, आर की पावर 3। क्यों, क्योंकि ये 2010 से कितने डेकेड्स बाद है, ये 2010 से 3 डेकेड्स बाद है। अब अब तो मुझे बताओ, क्या तुम आप ये फील कर पा रहे हो कि फ्यूचर की पैसा इक्वल्स टू क्या, प्रेजेंट का पैसा 1 प्लस आर की पावर एन। जितने साल या जितने डेकेड से तुम क्या करना चाहते हो, कंपाउंडिंग करना चाहते हो। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने डेकेड्स बाद की तुम पॉपुलेशन फोरकास्ट करना चाहते हो, यहाँ पे निकल के आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस 1 प्लस आर की पावर एन। जरा बताओ, अगर मैं एन डेकेड्स बाद पॉपुलेशन निकालना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा, एन पुट करना पड़ेगा। तो इसको जनरलाइज कर दिया, अब दिस इज जनरलाइज्ड इस तरीके से। मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को समझने में? नोट करो इसको। लेकिन अभी भी इस मेथड को यूज करने के लिए हमारी जो कहानी है वो कहाँ पे अटकी हुई है, आर पे अटकी हुई हमारी कहानी। जब तक मुझे आर नहीं पता, मैं पॉपुलेशन फोरकास्ट नहीं कर सकता। हम मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग मेथड भी बोलते हैं इसको। और आपने क्या कर रखी है, क्या आपने कंपाउंडिंग कर रखी है सामने? नोट करो इसको, चलते हैं फिर आगे।
सबका डन हो गया, हमने लिख लिया। पिछले वाले मेथड में जब तुमने एक्स बार निकाला था, तुमने एक्स बार को निकालने के लिए कौन सा डेटा यूज किया था? जब पिछले वाले मेथड में हम लोगों ने एवरेज इंक्रीज निकाला, एवरेज इंक्रीज को निकालने के लिए अपन ने क्या यूज किया? पास डेटा। इस बार मेरे को क्या निकालना है? आर निकालना है। आर निकालने के लिए भी क्या यूज करूंगा मैं पास डेटा यूज करूंगा। तो कैसे करते हैं देखो ध्यान से, देखो जरा पिछला वाला एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं ताकि एक चीजों में डिफरेंस समझ में आए आपको। दैट इज 1970, 1980, 1990, 2000 और अपने पास लास्ट में क्या था? लास्ट में अपने पास 2010 था। इसका जो पॉपुलेशन था कितना था हमारे पास में? 25, 50, देन 100, 175 और 200। चलो अब मुझे जरा बताओ चेंज कितना है यहाँ पे? व्हाट इज द चेंज? 25 का चेंज है। यहाँ पे कितने का चेंज है? 50 का चेंज है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dp बाय, दिस इज dp बाय dt, दिस इज p एंड दिस इज t। सो dp बाय dt 25 आया, 50 आया, यहाँ से कितना निकल के आया? 75 निकल के आया, और ये वापस 25। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है परसेंटेज आर। परसेंटेज आर क्या होता है? परसेंटेज आर dp बाय dt इंटू 1/p, ऐसे डिफाइन किया ना परसेंटेज आर को। चलो फर्स्ट केस में कितना आएगा परसेंटेज आर? व्हाट इज dp बाय dt? 25 है। 25 डिवाइड बाय कितने पे इंक्रीज हुआ है? ये इंक्रीज हुआ 25 पे। मेरे पीसी की यार बैटरी कम है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, तो हो सकता है लाइट चली जाए। अगर लाइट चली जाए, पीसी बंद हो जाए, तो परेशान मत होना, ठीक है बात? तो 25 डिवाइड बाई क्या? 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 कितना निकल गया यहाँ से यार? यहाँ से कितना निकल गया? 100% निकल गया। नेक्स्ट वाले के लिए, नेक्स्ट वाले के लिए कितना इंक्रीज हुआ? डीपी बाई डी कितना आपके पास में? डीपी बाई डी एक्स आपके पास में 50, और ये 50 कितने पे इंक्रीज हुआ? पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे? 50 इंटू 100 कितना आ रहा निकल गया? ये अगेन 100%, अगेन 100%। तीसरे केस के लिए, तीसरे केस के लिए जो आपका डीपी बाई डी कितना है? वो 75 है, 75। लेकिन यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा जरा बताना? ये 75 कितने पे इंक्रीज हुआ है? ये 75 100 पे इंक्रीज हुआ है। तो 100 इंटू 100 कितना निकल गया है यहाँ पे? 75%। अगेन लास्ट डीपी बाई डी एक्स कितना है? 25 डिवाइड बाई कितना निकल के आएगा? 175। कितने पे इंक्रीज हुआ है ना? 175 पे इंक्रीज हुआ है, इंटू 100, इंटू 100 कितना निकल के आ रहा है? ये कितना निकल के आ रहा है? 14.28%। क्या तुमने अलग अलग निकाल दिए? R1, R2, R3 और R4? ये R1, R2, R3 और R4 क्या परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ है पास पॉपुलेशन के? मुझे इस मेथड को यूज करते वक्त क्या एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम करनी है कि R1, R2, R3? क्या तुम्हें यहाँ पे R1, R2, R3 और R4 की एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है क्या? नहीं, मुझे निकालनी पड़ेगी। किसी भी कांस्टेंट को किसी भी एवरेज वैल्यू को निकालने के दो तरीके होते हैं। क्या? एक तो पहले करके पिछले मेथड में क्या करूं? एवरेज ले लो पकड़ के, इसको ले लो जरा, इसका अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज ले लो। सो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइड बाई 4। जरा बताओ मेरे को। सो आर इक्वल्स टू कितना आएगा? 100 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 14.25 डिवाइड बाई 4 कितना निकल के आ रहा है ये आर? हाउ मच वैल्यू आर इज कमिंग आउट यहाँ से? सेवेंटी टू इतना निकल के आ रहा है। चेक कर लो, सही है, सही है। 72.32% परसेंट, परसेंट याद रखना। मेरे पास एक और तरीका होता है एवरेज निकालने का, कोई बताएगा मेरे को? ज्योमेट्रिक एवरेज, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? ज्योमेट्रिक मीन। मीन को क्या बोलते हैं अपन लोग? मीन को एवरेज बोलते हैं।
कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक एवरेज? आर इक्वल्स टू क्या? अंडर रूट ऑफ, सॉरी, आर इक्वल्स टू क्या? R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4। इसकी पावर कितने बाय कितने आएगी? यहाँ पे कितनी पावर आएगी इसकी? 1/4, 1/4। तो इक्वल्स टू कितना आएगा ये? 100 इंटू 100 इंटू 75 इंटू 14.25 की पावर 1/4। यहाँ से मुझे बताना कितना निकल के आ रहा है आर? %57.21। क्या ये अर्थमेटिक मेथड है क्या? क्या ये अर्थमेटिक मेथड है? नहीं। तुम अभी भी ज्योमेट्रिक मेथड में हो, लेकिन उस ज्योमेट्रिक मेथड में तुम आर को कैसे निकाल रहे हो? अर्थमेटिक एवरेज लेके। और उसी आर को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ज्योमेट्रिक एवरेज लेके। क्या कभी मैथ्स में ये पढ़ा है कि हमेशा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है? क्या पढ़ा है ऐसा कभी? और क्या तुम्हारे सामने यहाँ पे अर्थमेटिक एवरेज लेने पे जो आर निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है ज्यादा एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिक मीन? चलो अब मुझे एक बात बताओ, मैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखूंगा? है ना? तो जो मैंने आर निकाला वो मैं किसका लूंगा? अर्थमेटिक एवरेज या ज्योमेट्रिक एवरेज? अगर मैं आर को अर्थमेटिक से निकालता हूं तो पॉपुलेशन जो मैं फोरकास्ट करूंगा क्या वो ज्यादा निकल के आएगी? ध्यान से बात समझो। अगर मान के चलो, देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे आर की वैल्यू ज्यादा यूज करोगे तो पॉपुलेशन जो तुम फोरकास्ट कर रहे हो किसी भी एन डेकेड के लिए, क्या वो ज्यादा निकल के आएगी? चलो, अगर मैं यहाँ पे आर को ज्योमेट्रिक मीन से निकाल रहा हूँ तो क्या पॉपुलेशन कम निकल के आएगी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान के चलो गलती से तुम्हारी फोरकास्टेड पॉपुलेशन कम निकल के आई, क्या तुम्हारी पूरी की पूरी रो वाटर स्कीम फेल कर जाएगी? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करने के लिए मैं जो आर निकाला मैंने वो किस मेथड का यूज करूंगा? अर्थमेटिक एवरेज या ज्योमेट्रिक एवरेज? मैं यूज करूंगा अर्थमेटिक एवरेज। और ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हम लोग परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ निकालने के लिए कौन सा एवरेज लेते हैं? अर्थमेटिक एवरेज या ज्योमेट्रिक एवरेज लेते हैं? हम लोग अर्थमेटिक एवरेज लेते हैं। और वो इसलिए लेते हैं ताकि मेरी रो वाटर स्कीम में क्या हो, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तुम्हारे पास कितना निकल के आ रहा है? आर निकल के आ रहा है 72.32%। चलो अब मान के चलो मुझे निकालनी है 2030 की पॉपुलेशन। 2030 के लिए 2030 के लिए जरा बताना एन की कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे? एन विल बी इक्वल्स टू क्या? 2। चलो जरा निकालो, पी एन इक्वल्स टू क्या? कितना पी नोट था? 200 प्लस 1 प्लस कितना आ रहा है आपके पास में? 72.32% है। परसेंटेज को कन्वर्ट किया डेसिमल के अंदर, डिवाइड किया था 100 से, इंटू क्या? इंटू 2। जरा बताना कितना निकल के आ रहा है ये पॉपुलेशन यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन कमिंग आउट? 593.88 इंटू शायद 10 की पावर 5 भी था ना, ऐसा कुछ था। चलो अगर इसे कंपेयर करें पिछले डेटा से, जब तुमने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज किया था तब तुमने 2030 की कितनी पॉपुलेशन निकाली थी? जब तुमने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज किया था 287 इंटू 10 की पावर 5। चलो चेक करो दोनों वैल्यू सही है क्या ये? मुझे यहाँ से एक बहुत अच्छा कंक्लूजन बताना आपको, क्या दोनों वैल्यू सही है? चलो अब तुम एक बात बताओ, 2 डेकेड्स में कौन से वाले मेथड ने पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग ज्यादा करी? ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ने या अर्थमेटिक ने? 20 साल के अंदर अंदर किस मेथड ने आपको ज्यादा पॉपुलेशन निकाल के दी? ज्योमेट्रिक वाले ने। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ने, ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ने। तो तुम एक बात बताओ, तुम यंगर सिटी के लिए जहां पे पॉपुलेशन के ग्रो होने का रेट फास्ट है वहां पे कौन सा मेथड यूज करोगे? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड या ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड? मैं वहां पे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड मुझे एज कंपेयर टू अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या निकाल के देता है? पॉपुलेशन ज्यादा निकाल के देता है। और ये टेंडेंसी